तो सन्यासी को अगर आप साधना करना चाहते हैं, आपको अपने कुकुन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो आप छोटे से गुफा में खुद को कैद कर लिए हैं, मोबाइल की दुनिया में, अपने फ्लैट्स में। इसीलिए आश्रम, संघ, कम्युनिटी की क्यों जरूरत है साधकों को, मठों की। फ्लैट में आप, अपने कमरे में आप ज्ञानी नहीं हो सकते। आपको रहना पड़ेगा लोगों के संपर्क में, जहां आपका प्राइवेसी, जिसको प्राइवेसी, एलन वॉट्स एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि प्राइवेसी और सिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको प्राइवेसी कब चाहिए? जब आप पाप करना चाहते हैं। प्राइवेट आदमी पापी आदमी होता है। जिसको जितना प्राइवेसी समझिए, आप समझिए उसके भीतर उतना पाप, जो जितना प्राइवेसी चाहे। और आज तो हम हर चीज में प्राइवेसी चाहते हैं। मोबाइल में पासवर्ड, व्हाट्सएप ऐप में पासवर्ड, घर में लॉक, घर भी ऐसा कि कोई आ न जाए। गांव में आप देखिए किसी के दलान पे, आप कभी भी जाके किसी के भी घर पे बैठ सकते थे, किसी के भी आंगन में चले जाइए, किसी के भी बेडरूम में चले जाइए आप। प्राइवेसी, प्राइवेसी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि लोगों का मन बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन आधुनिक जो जीवन है वो लोगों के मन को बहुत मजबूत करे। अब ऐसी गाड़ियां आई हैं जिसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, ऐसी कारें आई हैं, क्योंकि ईगो को अच्छा नहीं लगता कोई जब उसके बगल में बैठा हो और उसको टोक देता हो कि ये ऐसे नहीं, ऐसे तुम चलाओ। ये वो जो गाना सुनना चाहता है वो गाना, ईगो उसको, दूसरा आदमी कहता हो नहीं ये गाना अच्छा है। ईगो डजंट लाइक दिस। जैसे जैसे इसीलिए लोगों के पास पैसा होता जाता है, लोग कॉर्नर होते चले जाते हैं। ईगो सबसे टॉप पे क्यों पहुंचना चाहता है? ताकि किसी के भी हाथ में उसका कंट्रोल ना रहे, वो सबसे अलग हो जाए और जीवन जी सके। अहंकार एकाकी की प्रक्रिया है पूरी, और धर्म घुलने की प्रक्रिया है। अहंकार आपको सभी चीजों से तोड़ता है, धर्म सभी चीजों से जोड़ता है। धर्म यानी जुड़ना, योग यानी जुड़ना, यूनियन। तो अपने आसपास के जगत से आप एकदम से सीधे पहले ही दिन बुद्ध के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। आप आसपास के जगत के प्रति समर्पित होइए, एक संबंध निर्मित करिए। अगर आप समर्थवान हैं, नहीं हैं तो समर्थवान बनिए। ऐसी जगह रहिए जहाँ पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, नदी हो, पहाड़ हो, पानी हो, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में ना हो। ऐसा जीवन जीना शुरू करिए जिसमें आपका संबंध हो प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, फिर मनुष्यों के, फिर बच्चों के साथ, फिर बड़ों के साथ, फिर बुजुर्गों के साथ। संबंध कसौटी है। संबंधों में ही जागा जा सकता है। तो आप देखिए भीतर कि आप कहीं इसलिए तो नहीं बुद्ध होना चाहते हैं कि आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं सबसे अलग होकर के कि मैं सबसे अलग हूँ। क्योंकि बुद्धत्व का अर्थ होता है कि सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। बुद्धत्व का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं सबसे अलग हूँ। बुद्धत्व का अर्थ होता है जब आपको दिखने लगता है कि दूसरा व्यक्ति आप में है और आप दूसरे व्यक्ति में। ये टूटने की प्रक्रिया नहीं है संबोधि, संबोधि जुड़ने की प्रक्रिया। तो मंजूश्री के इस जस्ट सरेंडर पे ध्यान करिए और इसको जीवन में उतारिए। इसके बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। जब तक इन दोनों में से एक न घटे, कल मंजूश्री ने कहा कॉन्फिडेंस, कि ये न घटे, या तो ये घट जाए कि मैं परमात्मा हूं,
या कोई दूसरा जिसमें आपको परमात्मा दिखे, आप उसके सामने झुक गए। फिर आगे साधना है। फिर साधना मतलब कुछ है उसी को तो साधा जा सकता है, हवा को थोड़े आप साधेंगे। जब कुछ है ही नहीं वहाँ क्या साधेंगे। अब ये जो ज्ञान भीतर पैदा हुआ है, समर्पण से जो पैदा हुआ है, जो संपदा मिली है समर्पण के बाद, अपने प्रति समर्पित होने से या सामने वाले के प्रति समर्पित होने से, जैसे ही आप समर्पित होंगे, समर्पित होना और संपदा का आना एक ही साथ घटता है। उस संपदा को संभालना है, वही साधना है कि अब इसको बचाना है। कुछ है जिसको, अब जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो संभल संभल के चलती हैं। अब कुछ है जिसको साधती हैं कि उसको चोट न लग जाए, उसको नुकसान न पहुंच जाए। खाने में साधती हैं, खाने के प्रति साधना करती हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चलने फिरने उठने बैठने में सभी चीज़ों में साधना आ जाता है। साधना इसलिए आ जाता है क्योंकि भीतर कुछ है। ऐसा नहीं कि पेट में बना तो है गैस और उस साधना कर रही, फिर उस साधना का कोई मतलब नहीं। लोगों के भीतर मैं देखता हूँ है कुछ भी नहीं, और चंदन तिलक लगा के बड़े साधक बने बैठे रहते हैं। भीतर झांक के देखिए तो कुछ भी नहीं। तो भीतर उस संपदा को पैदा करिए जिसको संभालेंगे साधना से। और उसका सूत्र मंजूश्री कहते हैं जस्ट सरेंडर, समर्पित हो जाओ। और शिव भी यही कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, समर्पण मुक्तिदायी।